हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम 9th पार्ट पढ़ने जा रहे हैं फाइल हैंडलिंग का। तो आज हम डिस्कस करेंगे बाइनरी फाइल्स। व्हाट आर बाइनरी फाइल्स? तो बाइनरी फाइल्स आर यूज्ड टू स्टोर बाइनरी डाटा सच एज इमेजेस, वीडियो, ऑडियो फाइल्स एक्सेट्रा। तो जो इस तरह की फाइल होती हैं, इमेजेस हैं, वीडियो हैं, ऑडियो हैं, इस तरह की फाइल जो होते हैं बाइनरी फाइल होती हैं, जिन्हें आप रीड नहीं कर सकते। ठीक है, जिन्हें आप टेक्स्ट फॉर्म में रीड नहीं कर सकते, जो अनरीडेबल होती हैं। तो इस तरह की फाइल्स जो होती हैं बाइनरी फाइल्स होती हैं। ठीक है, वी कैन ओपन बाइनरी फाइल्स इन टेक्स्ट एडिटर। वी कैन मतलब टेक्स्ट एडिटर में ओपन तो कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट रीड द कंटेंट ऑफ बाइनरी फाइल। आप टेक्स्ट फाइल में उसको ओपन तो कर सकते हैं, लेकिन उसको रीड नहीं कर सकते, क्योंकि वो अनरीडेबल होती है। ठीक है, आपको कुछ कैरेक्टर्स दिखाई देंगे वहाँ पे, तो आपको रीड नहीं होगी। तो बाइनरी फाइल्स कैन बी अंडरस्टूड ओनली बाय कंप्यूटर और मशीन। तो बाइनरी फाइल्स आपको पता ही है, बाइनरी फाइल जो है सिर्फ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, और मशीन कैन अंडरस्टैंड, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड, ह्यूमन कैन नॉट अंडरस्टैंड बाइनरी फाइल्स बिकॉज दे आर इन 0 and 1 फॉर्म। ओके, इन बाइनरी फाइल्स देयर इज नो डिलिमिटर टू एंड ए लाइन। अच्छा, बाइनरी फाइल में कोई एंड ऑफ लाइन भी नहीं होता कि लाइन खत्म होगी फिर दूसरी लाइन शुरू होगी, फिर तीसरी लाइन शुरू होगी, फिर चौथी लाइन शुरू होगी, ऐसा कुछ नहीं होता। तो बाइनरी लाइन जो है कंटिन्यू चलती रहती है ऐसे। ठीक है, कोई इसमें डिलिमिटर नहीं होता, एंड ऑफ लाइन नहीं होती इसमें। ठीक है, सिंस और उसमें कुछ आपको ये भी पता है कि बाइनरी फाइल में कोई ट्रांसलेशन भी नहीं होता। ठीक है, जैसे टेक्स्ट फाइल में क्या होता है, टेक्स्ट फाइल जो है पहले आस्की कोड में कन्वर्ट होती है। ठीक है, आस्की कोड में कन्वर्ट होती है, तो पहले वो आस्की में कन्वर्ट होती है, तो वो ट्रांसलेट होती है, फिर आस्की से फिर वो बाइनरी में कन्वर्ट होती है। जो टेक्स्ट फाइल है पहले वो अस्काई कोड में कन्वर्ट होती है। लेकिन ये डायरेक्ट बाइनरी फाइल जो है डायरेक्ट आपकी लैंग्वेज से डायरेक्ट बाइनरी में कन्वर्ट होती है। जो भी आप लिखते हैं वो डायरेक्ट बाइनरी में कन्वर्ट हो जाता है। सिंस कंटेंट्स आर इन ए बाइनरी फॉर्म, कंटेंट जो होते हैं, सिंस कंटेंट्स आर इन ए बाइनरी फॉर्म, कंटेंट जो होते हैं वो किस में होते हैं, बाइनरी फॉर्म में होते हैं। ठीक है, बाइनरी फाइल्स के जो कंटेंट्स जो होते हैं वो बाइनरी फॉर्म में होते हैं। हैंस देयर इज़ नो नीड टू ट्रांसलेट देम, तो उन्हें ट्रांसलेट भी करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो पहले से ही बाइनरी फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो उसे ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, डेट्स वाई बाइनरी फाइल्स आर ईजी एंड फास्ट। तो डेट्स वाई बाइनरी फाइल आर ईजी एंड फास्ट। तो बाइनरी फाइल इसलिए फास्ट भी होती है क्योंकि वो फास्टली रीड हो जाती है। ठीक है, क्योंकि टेक्स्ट फाइल को तो पहले अस्काई कोड में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, फिर वो जो है आपकी लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है। ठीक है, जैसे ह्यूमन लैंग्वेज है इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश को पहले आप अस्काई में कन्वर्ट करोगे, फिर अस्काई से फिर बाइनरी में कन्वर्ट करोगे, फिर इसके रिवर्स में क्या करोगे, बाइनरी से फिर अस्काई में कन्वर्ट करोगे, अस्काई से फिर ह्यूमन इंग्लिश में कन्वर्ट करोगे। लेकिन इसमें ऐसा कुछ होता ही नहीं है। बाइनरी फाइल में जो है जो भी आप लिखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज से डायरेक्ट बाइनरी में कन्वर्ट होता है, बाइनरी से फिर दोबारा फिर इंग्लिश में, इंग्लिश से बाइनरी, बाइनरी से इंग्लिश, बीच में कोई अस्काई नहीं होता, इसमें अस्काई फॉर्मेट नहीं होता। ओके, तो डेट्स वाई इट इज़ वेरी फास्ट। बाइनरी फाइल हमेशा वेरी फास्ट होती है। ठीक है, क्योंकि वो बाइनरी फाइल तो फास्ट होगी भी, क्योंकि कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है, तो जब कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज समझता है तो इसलिए वो फास्ट होती है। बाइनरी फाइल जो होती है वो अनरीडेबल होती है। ठीक है, ये इमेजेस जो होती है, इमेज फाइल होती है, ये भी बाइनरी फाइल होती है। PNG, JPG, GIF, BMP, ये सब बाइनरी फाइल होती हैं, क्योंकि ये आप इनको रीड नहीं कर सकते। ठीक है, अनरीडेबल फॉर्म में होती है। अगर आप इसको देख तो सकते हो टेक्स्ट फाइल में, लेकिन आप इसे रीड नहीं कर सकते। वीडियो फाइल्स हैं MP4, MVI, 3GP, ये भी सब बाइनरी में ही आती हैं। ऑडियो फाइल्स हैं MP3, ये सब बाइनरी में आती हैं, ये डायरेक्ट बाइनरी में कन्वर्ट होती हैं। ठीक है, एग्जीक्यूटिव फाइल EXEDLL क्लास, ये भी बाइनरी फाइल है, ये डायरेक्ट बाइनरी में कन्वर्ट होती है। और जो आप देख रहे हो डेट है, बिन है, ठीक है, ये भी बाइनरी फाइल होती है, लेकिन ये एक स्पेसिफिक होती है पर्टिकुलर एप्लीकेशन का। डेट फाइल और बिन फाइल जो है कंटेन इन्फॉर्मेशन अबाउट स्पेसिफिक एप्लीकेशन। हर एप्लीकेशन के लिए अलग अलग होती है डेट फाइल। ठीक है, कोई डेट फाइल कोई किसी एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए होती, किसी एक एप्लीकेशन के लिए नहीं होती। डेट फाइल और बिन फाइल अलग अलग एप्लीकेशन के लिए होती हैं। ठीक है, लेकिन ये भी बाइनरी फाइल होती है, डेट फाइल, बिन फाइल। ठीक है, डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए डिफरेंट होती है ये। ठीक है, जो आप यूज़ करोगे डेट फाइल, बिन फाइल। क्लियर हो गया आपको ये बाइनरी फाइल?
तो नेक्स्ट है बाइनरी फाइल ऑपरेशंस। इफ़ वी विश टू राइट स्ट्रक्चर सच एज लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, रिकॉर्ड्स टू ए फाइल, ठीक है, एंड विश टू रीड इट सब्सिक्वेंटली, मतलब अगर आप जो है किसी फाइल के अंदर कोई स्ट्रक्चर लिखने जा रहे हैं, कोई फाइल है, ठीक है, कौन सी फाइल, ठीक है, बाइनरी फाइल है यहाँ पे, ठीक है, तो अगर आप किसी फाइल में कोई स्ट्रक्चर लिखने जा रहे हैं, ठीक है, डिक्शनरी, लिस्ट, टपल्स, ठीक है, तो आप किसका यूज़ करेंगे, तो वी नीड टू इंक्लूड पाइथन मॉड्यूल पिकल्स, तो आप पिकल्स का यूज़ करोगे, ठीक है। इफ़ यू विश टू राइट स्ट्रक्चर सच एज लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, रिकॉर्ड टू ए फाइल एंड विश टू रीड इट सब्सिक्वेंटली, मतलब अगर आपको किसी फाइल के अंदर लिस्ट भी या लिस्ट स्टोर करनी है, टपल स्टोर करना है, डिक्शनरी स्टोर करनी है, ठीक है, मतलब आपको फाइल के अंदर ये चीज़ें राइट करनी है। क्या राइट करना है, लिस्ट, टपल, ठीक है, और डिक्शनरी राइट करना है या उसे रीड करनी है, ठीक है, मतलब स्ट्रक्चर को आपको राइट करना है फाइल के अंदर या स्ट्रक्चर को रीड करना है फाइल से, ठीक है। तो ये हम जो है बाइनरी फाइल से करेंगे, ठीक है, और इसके लिए हम पिकल का यूज़ करेंगे, पिकल का, PICKL, ठीक है। तो बाइनरी फाइल में क्या होता है, बाइनरी फाइल का यूज़ क्या है, बाइनरी फाइल का यूज़ ये है कि बाइनरी फाइल से हम पूरा स्ट्रक्चर एक्सेस कर लेते हैं एक बारी में, पूरा स्ट्रक्चर, उसका नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, पूरा एक्सेस कर लेते हैं और पूरा उसे राइट करते हैं, मतलब हम रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं, क्या, स्ट्रक्चर एक साथ, ठीक है, जैसे उसका पूरा रिकॉर्ड, नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एक साथ हम उसको रीड कर लेते हैं और एक साथ हम उसको राइट कर लेते हैं। ये एडवांटेज है बाइनरी फाइल्स का, जो टेक्स्ट फाइल का नहीं है। टेक्स्ट फाइल में जो है वो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, वर्ड बाय वर्ड चलता है वो, ठीक है, तो इसमें जो है रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड चलता है, रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड, फर्स्ट रिकॉर्ड, फिर सेकंड रिकॉर्ड, फिर थर्ड रिकॉर्ड, ठीक है। टेक्स्ट फाइल में ऐसा नहीं, टेक्स्ट फाइल में लाइन बाय लाइन चलेगा या वर्ड बाय वर्ड चलेगा, ठीक है, लेकिन रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड नहीं चलता, ठीक है। तो बाइनरी फाइल्स आपको एक फ़ायदा और भी है, बाइनरी फाइल फास्ट होती है बाइनरी फाइल्स, टेक्स्ट फाइल स्लो होती हैं, ये भी एडवांटेज है, ठीक है। तो अगर आपको स्ट्रक्चर फाइल के अंदर राइट करना है या स्ट्रक्चर को रीड करना है, स्ट्रक्चर आपको बताइए, लिस्ट, टपल्स, डिक्शनरी से बोलते हैं स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अगर आपको किसी फाइल के अंदर स्ट्रक्चर रीड करना है या राइट करना है तो आप बाइनरी फाइल का यूज़ करेंगे और एक पिकल मॉड्यूल का यूज़ करोगे, पिकल मॉड्यूल का मैं अभी बताता हूँ पिकल के बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट है पिकलिंग। क्या होता है, व्हाट इज़ पिकलिंग? पिकलिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द स्ट्रक्चर सच एज लिस्ट, डिक्शनरी, रिकॉर्ड टू ए बाइट स्ट्रीम, ठीक है। मतलब पिकलिंग का मतलब यह है कि देखो नीचे लिखा है स्ट्रक्चर, नीचे डायग्राम बना रखा है स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर क्या है, सपोज लिस्ट और डिक्शनरी है, ठीक है। तो इसकी आप पिकलिंग कर रहे हैं, जब आप इसकी पिकलिंग करेंगे तो ये बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, एक उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें, बाइनरी फॉर्म में, बाइट स्ट्रीम में, बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा ये आपकी जो लिस्ट है, ठीक है। ये तो इसको बोलते हैं पिकलिंग, ठीक है। और अनपिकलिंग क्या होता है? अनपिकलिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द बाइट स्ट्रीम बैक टू द ओरिजिनल स्ट्रक्चर। अगर आपको बाइट स्ट्रीम को यानी कि जो बाइनरी फॉर्म है, ठीक है, उसको जो है डायरेक्ट दोबारा उसी फॉर्म में लाना है, किस फॉर्म में, लिस्ट में, स्ट्रक्चर में, लिस्ट में, डिक्शनरी में, ठीक है। तो इस दोबारा इस फॉर्म में लाना है तो उसे बोलते हैं अनपिकलिंग, ठीक है। स्ट्रक्चर जो आपकी लिस्ट है, डिक्शनरी है जो आपकी लैंग्वेज में है, ठीक है, लिस्ट, डिक्शनरी जो आपकी लैंग्वेज में है, उसको हम बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट कर दें तो उसे बोलते हैं पिकलिंग। और बाइट स्ट्रीम को अगर हम दोबारा उसी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दें जिस लैंग्वेज हमने उसे भेजा था, यानी कि लिस्ट और डिक्शनरी में, तो उसे बोलते हैं अनपिकलिंग, ठीक है। तो ये बाइट स्ट्रीम का मतलब यहाँ पे यह है कि वो बाइनरी में कन्वर्ट हो रहा है, बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है वो, ठीक है। क्लियर? पिकलिंग और अनपिकलिंग। पिकलिंग का मतलब आपके डाटा को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना, ठीक है, बिफोर राइटिंग टू ए फाइल। अभी फाइल में राइट नहीं किया हमें, अभी हमने कन्वर्ट किया आपके डाटा को बाइट स्ट्रीम में, ठीक है। अब उसे फाइल में राइट करेंगे, मेमोरी के अंदर जो फाइल है उसमें राइट करेंगे, उसे बोलते हैं डंप,
ठीक है। तो फिर से आप देख लेते हैं, जैसे कोई लिस्ट है, लिस्ट को अगर हम बाइट में कन्वर्ट करते हैं तो उसे बोलते हैं पिकलिंग। बाइट स्ट्रीम में, बाइट स्ट्रीम का मतलब उसे बाइनरी फॉर्म में। फिर उसको हम किसी फाइल में राइट करते हैं, किसी फाइल में, जो फाइल किसके अंदर है, मेमोरी के अंदर, तो उसे बोलते हैं डंपिंग, डंप बोलते हैं उसको। अगर हम फाइल में राइट कर रहे हैं, ठीक है, क्या राइट कर रहे हैं हम, बाइट स्ट्रीम राइट कर रहे हैं, बाइट स्ट्रीम फाइल के अंदर राइट कर रहे हैं, तो उसे बोलते हैं डंप। ठीक है। अब इसका रिवर्स ले लो, अगर हम फाइल से जो है बाइट स्ट्रीम को रीड कर रहे हैं, मेमोरी के अंदर है ना फाइल आपकी, बाइनरी फाइल कहाँ है, मेमोरी के अंदर, मेमोरी के अंदर बाइनरी फाइल है, तो वहाँ से हम बाइट स्ट्रीम रीड कर रहे हैं, बाइट स्ट्रीम रीड कर रहे हैं, तो उसे बोलते हैं लोडिंग। ठीक है, उसे बोलते हैं लोडिंग। अगर आप फाइल को रीड कर रहे हैं तो उसे बोलते हैं लोडिंग। रीड क्या कर रहे हैं, बाइट स्ट्रीम रीड कर रहे हैं। ठीक है। और डंपिंग किसे बोलते हैं, बाइट स्ट्रीम को राइट कर रहे हैं। तो बाइट स्ट्रीम को राइट कर रहे हो तो उसे बोलते हैं डंपिंग, बाइट स्ट्रीम को रीड कर रहे हो उसे बोलते हैं लोडिंग। ठीक है। और बाइट स्ट्रीम को अगर हम ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं लिस्ट में, तो उसे बोलते हैं अनपिकलिंग, अनपिकलिंग। ठीक है, समझ में आ गया पिकलिंग का मतलब और डंपिंग का मतलब। पिंकिंग का मतलब बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करना, और डंपिंग का मतलब उसको बाइनरी फाइल में राइट करना। ठीक है। और लोडिंग का मतलब क्या होता है, बाइनरी फाइल को रीड करना, ठीक है, और उसे बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करना। और अनपिकलिंग में क्या होता है, बाइट स्ट्रीम को दोबारा लिस्ट में कन्वर्ट करना। क्लियर। ओके, नेक्स्ट है डंप। अभी हमने डिस्कस किया था डंप। डंप एक फंक्शन है, मॉड्यूल के अंदर डिफाइंड है, पिकल मॉड्यूल के अंदर डिफाइंड है डंप। डंप एक फंक्शन है या मेथड है जो पिकल के अंदर डिफाइन है। काम क्या है इसका, डंप का, डंप इज द फंक्शन डिफाइंड इन मॉड्यूल पिकल यूज टू राइट ऑब्जेक्ट इन ए बाइनरी फाइल। ठीक है, बाइनरी फाइल स्टोर्ड इन मेमोरी। ठीक है, तो आपकी जो मैंने ऑब्जेक्ट का मतलब बाइट स्ट्रीम जो है, यूज टू राइट बाइट स्ट्रीम इन ए बाइनरी फाइल, जो आपने बाइट स्ट्रीम जो है बाइनरी फाइल के अंदर राइट करी थी जो, ठीक है, उसे हम ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। तो यूज टू राइट बाइट स्ट्रीम इन ए बाइनरी फाइल, ठीक है, स्टोर्ड इन ए मेमोरी। अभी मैंने बताया डंप क्या होता है। डंप क्या होता है, बाइट स्ट्रीम को या ऑब्जेक्ट को बाइनरी फाइल में राइट करना, इसे बोलते हैं डंपिंग। ठीक है, और डंप एक फंक्शन है किसका, पिकल का। डंप जो है पिकल के अंदर डिफाइंड है। अगर आप जब भी डंप का यूज करोगे तो आप पिकल का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि डंप जो है पिकल का एक फंक्शन है। क्लियर। तो इसका सिंटेक्स क्या है, पिकल डॉट डंप। ठीक है, फिर स्ट्रक्चर, यहाँ पे आएगा स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे आएगा फाइल ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखो आप, तो क्या लिखेंगे हम, पिकल को पिकल लिखेंगे, डंप को डंप लिखेंगे, और स्ट्रक्चर क्या है, एल हो सकता है, डी हो सकता है, लिस्ट, डिक्शनरी या टपल। ठीक है, फाइल ऑब्जेक्ट क्या होता है, एफ पी। तो फाइल ऑब्जेक्ट तो पता ही है आपको, फाइल पॉइंटर होता है। ठीक है, जो इसको रीड करता है, किसको, फाइल को, फाइल के अंदर जाने के लिए, और फाइल के अंदर कुछ राइट करने के लिए, और फाइल से कुछ रीड करने के लिए। हम एफ का यूज़ करते नहीं करते हैं फाइल ऑब्जेक्ट का, तो ये वही एफ है। ठीक है, एफ एक फाइल पॉइंटर है जो हम किसी फाइल में राइट करने के लिए और फाइल को रीड करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये सिंटेक्स है। ये सिंटेक्स इसलिए है अगर आपको बाइनरी फाइल में कुछ राइट करना है। पिकल डॉट डंप, डंप का मतलब राइटिंग करना। ठीक है, पिकल का मतलब भी राइटिंग और डंप का मतलब भी राइटिंग। पिकल का मतलब उसे बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करना, और पिकल का और डंप का मतलब उसको बाइनरी फाइल में बाइट स्ट्रीम को राइट करना। तो एक तरह का मतलब यही होगा कि आप राइटिंग कर रहे हैं। पिकल डॉट डंप का मतलब राइटिंग कर रहे हैं फाइल के अंदर। नेक्स्ट है पिकल डॉट लोड। अब ऐसी जैसे डंप है, ऐसी एक लोड भी फंक्शन है पिकल का। ठीक है, तो लोड भी पिकल के अंदर डिफाइन है। अगर आप जब भी आपको लोड यूज़ करना है तो आप पिकल को लेना ही पड़ेगा, क्योंकि पिकल एक मॉड्यूल है। ठीक है, तो लोड जो है एक फंक्शन है या मेथड है, पिकल के अंदर डिफाइंड है। इसका काम क्या है, लोड इज द फंक्शन डिफाइंड इन मॉड्यूल पिकल यूज टू रीड ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए बाइनरी फाइल इन मेमोरी। तो जो बाइनरी फाइल को अभी भी मैंने बताया था, बाइनरी फाइल को रीड करना है। ठीक है, बाइनरी फाइल को रीड करना है। बाइनरी फाइल में क्या है, आपकी बाइट स्ट्रीम है, उसे रीड करना है। ठीक है, उसे रीड करना है, तो रीड करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, पिकल डॉट लोड। तो ये देखो पिकल डॉट लोड। ठीक है, कौन रीड करके देगा, एफ रीड करके देगा, और कहाँ साइन हो जाएगा, एल में।
मतलब वो उसी फॉर्म में आ जाएगा एल, ठीक है, उसी फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ ऊपर देखो, वो फाइल के अंदर गया एल फॉर्म में, और जब बाहर आया, ठीक है, तो वो फिर दोबारा फिर एल फॉर्म में आया निकल के, ठीक है। तो हम जो है जब भी आप रीड करते हैं तो एफ पी रीड करके देगा, क्या रीड करके देगा, लिस्ट, और कहाँ असाइन कर देगा, इसमें ऐसी पिकल डॉट लोड, ठीक है। यहाँ एफ पी जो है बाइनरी फाइल रीड करके देगा, कहाँ स्टोर कर देगा, डी में। क्लियर है? तो ये है। तो इसका हम वो देखते हैं, एक प्रोग्राम देखते हैं। तो एक प्रोग्राम है जिससे हम समझ जाएंगे कि पिकल का यूज़ क्या है और डम का यूज़ क्या है। तो आपको एक प्रोग्राम बनाना है, राइट ए प्रोग्राम टू राइट एनी लिस्ट इन अ बाइनरी फाइल लिस्ट डॉट डेट। आपको क्या करना है, एक बाइनरी फाइल बनानी है जिसका नाम है लिस्ट डॉट डेट, ठीक है। इसके अंदर हमें लिस्ट राइट करनी है। लिस्ट क्या है, एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। लिस्ट क्या है, एक स्ट्रक्चर है। लिस्ट में ऐसे नहीं कि सारे इंटीजर होते हैं, लिस्ट में जो है आप इंटीजर भी डाल सकते हैं, फ्लोटिंग भी डाल सकते हैं, नेम भी डाल सकते हैं, एड्रेस भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा मैंने यहाँ पे पॉइंट कर दिया, ये कर दिया, 0.0 कर दिया, ठीक है, 0.2 कर दिया, ठीक है। तो लिस्ट में यहाँ पे मैं नाम भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे कुछ और भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो लिस्ट में जरूरी नहीं कि सारे इंटीजर हों या सारे फ्लोटिंग हों, ठीक है। तो इसलिए हम इसे स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो आपको क्या करना है, एक बाइनरी फाइल बनानी है, ठीक है, और उस बाइनरी फाइल में स्ट्रक्चर राइट करना है, क्या, ठीक है। और स्ट्रक्चर क्या है, लिस्ट राइट करनी है। कहने मतलब यह है कि आपको लिस्ट राइट करनी है बाइनरी फाइल के अंदर, ठीक है। तो हमने पिकल को इंपोर्ट कर लिया, पिकल की जरूरत पड़ेगी हमें, ठीक है। और हमने एक फाइल ले लिया, हमने लिस्ट डॉट डेट, ठीक है, लिस्ट डॉट डेट ले ली, बाइनरी फाइल होती है, डेट डॉट डेट बाइनरी फाइल होती है। और क्यों ले रहे हैं हम, राइट करेंगे, WB का मतलब राइट करेंगे, ठीक है। फाइल पॉइंटर इसका FP है, और ये हमने लिस्ट ले ली अपना, ठीक है, लिस्ट ले ली हमने, ठीक है। और इस लिस्ट को राइट कर दिया कहाँ, FP में, ठीक है। FP तो ब्लैंक है अभी, मतलब लिस्ट डॉट डेट में अभी कुछ है नहीं, खाली है, लिस्ट डॉट डेट में कुछ नहीं है, ठीक है। अगर कुछ होगा भी तो WB क्या करता है, उसे ओवर राइट कर देता है, हटा देगा उसको, अगर कुछ होगा भी तो ये जो लिस्ट है L जो है किस में राइट हो जाएगी, FP का मतलब लिस्ट डॉट डेट में राइट हो जाएगी, ठीक है। और लिस्ट डॉट डेट क्या है, बाइनरी फाइल, ठीक है। तो डम क्या करता है, बाइनरी फाइल में राइट करता है, क्या राइट करेगा, स्ट्रक्चर। डम क्या करता है, स्ट्रक्चर को, ये स्ट्रक्चर है, इसको कहाँ राइट करेगा, बाइनरी फाइल में, ये बाइनरी फाइल है, इसको राइट करता है। और डम किसका फंक्शन है, पिकल का, ठीक है। डम लगाओगे तो पिकल भी लगाओ, ठीक है। और FP डॉट क्लोज, फाइल बंद कर दो, ठीक है। तो हमने लिस्ट राइट कर चुके हैं हम किसके अंदर, लिस्ट डॉट डेट के अंदर। तो हम देख सकते हैं, हम देख भी सकते हैं इसको, हम ओपन करते हैं इसको, ठीक है। ओपन करो इसको, और इसको ऑल फाइल कर दो, इसको ऑल फाइल, ठीक है। जहाँ टेक्स्ट फाइल है ना, वहाँ पे आप इसे ऑल फाइल कर देना, ऑल फाइल। और यहाँ पे आप देखो, टेक्स्ट फाइल की जगह हमने ऑल फाइल कर दिया। यहाँ पे जो है ये आगे देखो, लिस्ट है ना, लिस्ट, ये लिस्ट डॉट डेट, ठीक है। इसको देखते हैं, तो ये इस फॉर्म में आ गई, ठीक है। अब मैंने बताया था बाइनरी फाइल तो नॉट रीडेबल होती है, रीड ही नहीं कर पाओगे उसको, ये बाइनरी फाइल है, ठीक है। इसको कौन समझ पाएगा, कंप्यूटर लैंग्वेज समझ पाएगी, कंप्यूटर समझ पाएगा उसको, ठीक है। मशीन समझ पाती है बाइनरी फाइल को, हम इसे रीड नहीं कर सकते क्योंकि ये नॉट रीडेबल होती है, रीड नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन ये आपका राइट हो चुका है, राइट हो चुका है, क्लियर, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हम देखते हैं क्या जो राइट किया है क्या वो सही था, क्या गलत तो नहीं राइट हुआ। अब हम क्या करते हैं, इसी बाइनरी फाइल को रीड करेंगे और उसे कंसोल में प्रिंट करेंगे। इसी बाइनरी फाइल को रीड करेंगे और इसे कंसोल में प्रिंट करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि जो वहाँ पे गया लिस्ट डॉट डेट में वो सही गया नहीं गया, ठीक है। अब हम इस फाइल को रीड करते हैं, ठीक है। अभी हमने लिस्ट भेजी थी ना लिस्ट डॉट डेट के अंदर, अब हम उसे रीड करते हैं और उसे कंसोल में प्रिंट करते हैं, देखते हैं कि हमारा आंसर सही आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। आपको पता ही है, देखो ये हमारी लिस्ट क्या थी, ये थी 12, 42, 56, ठीक है, 56.5, 16, 37.0, ये थी लिस्ट, ठीक है। ये कहाँ चली गई, कहाँ चली गई, ये लिस्ट के अंदर चली गई,
उसके अंदर फाइल के अंदर चली गई। किस फाइल के अंदर? लिस्ट डॉट डेट के अंदर चली गई। ये जो है लिस्ट जो है कहाँ चली गई? लिस्ट डॉट डेट के अंदर। लिस्ट डॉट डेट क्या है? बाइनरी फाइल जो आप रीड नहीं कर पा रहे हो, चली गई उसके अंदर वो। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, मैंने इसको कमेंट बना दिया है, रीड नहीं करेगा इसको। ठीक है, अब हम करते हैं इसको रन करते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि जो है हम ओपन कर रहे हैं रीड मोड में और लोड का यूज़ कर रहे हैं। लोड का यूज़ कब करते हैं? जब हम रीड करते हैं फाइल को। लोड का यूज़ कब करते हैं? जब रीड करते हैं। और डम का यूज़ कब करते हैं? जब फाइल में राइट करते हैं। डम का मतलब राइट करना बाइनरी फाइल, और लोड का मतलब रीड करना बाइनरी फाइल। ठीक है, तो हम रीड कर रहे हैं बाइनरी फाइल। कौन सी बाइनरी फाइल? लिस्ट डॉट डेट। किसके थ्रू करेंगे? एफपी के थ्रू। एफपी के थ्रू हम लिस्ट डॉट रीड करेंगे और कहाँ आ जाएगी? तो एफपी जो है, लोड जो है पूरी फाइल लोड जो है पूरी फाइल लिस्ट डॉट डेट को पूरा रीड करके किसे दे देगा? एल को। और लिस्ट डॉट डेट में क्या है? एक स्ट्रक्चर है, एक ही तो स्ट्रक्चर है, तो वो उसमें चला जाएगा, यानी कि लिस्ट इसमें आ जाएगी। आप इसे प्रिंट करा लोगे। समझ आ गया? तो हम देखते हैं इसको। ये देखो ये आ गया। ठीक है, 12, 42, 56.5, 16, 37.0 ये आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा प्रोग्राम सही है। ठीक है, हमने क्या करा था? पहले क्या किया था? हमने राइट किया था बाइनरी फाइल में लिस्ट। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? बाइनरी फाइल से लिस्ट रीड करके कंसोल में प्रिंट कर रहे हैं, स्क्रीन पर प्रिंट कर रहे हैं। कहाँ प्रिंट कर रहे हैं? स्क्रीन में। प्रिंट एल का मतलब स्क्रीन पर प्रिंट कर रहे हैं। बाइनरी फाइल को रीड करके स्क्रीन पर प्रिंट कर रहे हैं। सही हो गया बात। ठीक है, और आप ऐसे भी कर सकते हो। आप जैसे क्लियर हो गया? आप इन दोनों का एक ही प्रोग्राम भी बना सकते हो, दोनों का एक साथ दोनों का एक भी बना सकते हो। तो क्लियर हो गया? पहले हमने ऊपर क्या किया था? हमने यहाँ पे हमने राइटिंग किया था। क्या किया था? यहाँ पे राइट किया था बाइनरी फाइल। यहाँ हम क्या कर रहे हैं? बाइनरी फाइल रीड कर रहे हैं। अब हम इसको दोनों को मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, मिक्स भी कर सकते हो आप, दोनों काम एक साथ भी कर सकते हो। दोनों काम आप एक साथ भी कर सकते हो। तो ऐसे भी कर सकते हो आप इसको। ये कर लिया हमने, इंपोर्ट पिकल। ठीक है, सबसे पहले तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है? राइट हो गया। ठीक है, लिस्ट जो है राइट होगी कहाँ? लिस्ट डॉट डेट के अंदर। अब हम लिस्ट डॉट डेट को दोबारा खोल रहे हैं। क्यों खोल रहे हैं? रीड करेंगे। ठीक है, और हमने इसको रीड कर लिया। कहाँ चला गया? एल में। और प्रिंट एल करो, आंसर आ जाएगा। और एफ पी डॉट क्लोज करो, क्योंकि एफ पी आपने ओपन करी है तो उसे एफ पी को क्लोज भी करोगे। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं हमारा प्रोग्राम सही है या गलत है। ये देखो सही आ गया। ठीक है, वही आ गया 12, 42, 56, 16, 37 ये ऊपर था, यही आ गया। ठीक है, तो आप जो है राइट भी करो, रीड भी करो, एक साथ भी कर सकते हो, अलग अलग भी कर सकते हो। ठीक है, तो क्लियर हो गया आपको? ठीक है, ये हमने यहाँ पे क्या किया? यहाँ पे हमने लोडिंग की और डंपिंग की। ये आप कह सकते हो पिकलिंग की। ठीक है, पिकलिंग और अनपिकलिंग। पिकलिंग का मतलब हम बाइनरी फाइल राइट कर रहे हैं। ठीक है, और अनपिकलिंग का मतलब हम बाइनरी फाइल रीड कर रहे हैं। ठीक है, तो पिकलिंग और डंपिंग एक साथ चलता है, पिकल और डंप। पिकल और डंप का मतलब आप बाइनरी फाइल राइट कर रहे हैं, और पिकल और लोड का मतलब आप बाइनरी फाइल रीड कर रहे हैं। ओके, तो ऐसे करते हैं। ठीक है, एडवांटेज क्या होता है बाइनरी फाइल का? एडवांटेज ये है कि पूरा स्ट्रक्चर एक साथ राइट हो जाता है, फिर दूसरा स्ट्रक्चर राइट हो जाएगा, फिर तीसरा स्ट्रक्चर राइट हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट स्ट्रक्चर जैसे कंपनी में 1000 एम्प्लॉई हैं, तो हर एम्प्लॉय का एक स्ट्रक्चर होता है। उसका नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, उसकी पोस्ट, सैलरी, फिर दूसरे एम्प्लॉय का स्ट्रक्चर, फिर तीसरे एम्प्लॉय का स्ट्रक्चर। तो पूरी कंपनी के एम्प्लॉय का स्ट्रक्चर राइट करने के लिए हम बाइनरी फाइल का यूज़ करते हैं। टेक्स्ट फाइल का क्या करें? टेक्स्ट फाइल में बड़ी दिक्कत होगी। ठीक है, तो बाइनरी फाइल का यूज़ करते हैं। उसका क्या एडवांटेज है बाइनरी फाइल का? कि पूरा स्ट्रक्चर एक साथ रीड हो जाता है और एक साथ राइट हो जाता है। ये इसका एडवांटेज। क्लियर? ओके।